दोस्तों नमस्कार। हिरेन त्रिवेदी मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज एक नए टॉपिक के साथ 5 यूनिक प्रोस्पेक्टिंग आइडिया और 5 यूनिक आइडियाज मैं आपके बीच में लेके आया हूं जिससे आप प्रोस्पेक्टिंग करोगे और आप अच्छी तरीके से उनके साथ पॉलिसी की बात कर सकते हो। सो चलिए हम 5 यूनिक प्रोस्पेक्टिंग आइडियाज यहाँ पे आपके बीच में मैं डिस्कस करता हूं। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट, सैलरी इंक्रीज। सैलरी जिनकी इंक्रीज हुई है, अभी अप्रैल मंथ गया और अप्रैल मई में ज्यादातर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ज्यादातर लिमिटेड कंपनी, वहां पे जो एम्प्लॉय होते हैं उनकी सैलरी बढ़ती है। उनका अप्राइजर फॉर्म उस टाइम पे फिलअप होता है और उनकी सैलरी बढ़ती है। मिनिमम ऐसा अगर रूल्स है कि 5% से लेके 15% तक सैलरी इंक्रीज होती है। ये राइट टाइम है मई और जून, क्योंकि अगर अप्रैल में 1 अप्रैल से सैलरी बढ़ी है तो उनकी सैलरी आई होगी मई महीने में और अभी जून महीना चल रहा है। तो ये 2 महीने में जिन जिन पर्सन आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट, आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्त या आपके ध्यान में कोई है जो जॉब करते हैं, अगर उनको मिला जाए, अगर उनके पास अगर अभी उनको मिल के पूछा जाए कि आपकी सैलरी बढ़ी है क्या, डेफिनेटली उनको हम कोड कर सकते हैं। और देखो 10 15 20% अगर सैलरी बढ़ी है तो उनको सेविंग के लिए भी हम बात कर सकते हैं। अगर आप 6 महीने के बाद जाओगे तो उन्होंने कुछ ना कुछ जो सैलरी बढ़ी है उनके लिए उन्होंने आयोजन कर दिया होगा। तो एक लिस्ट क्यों ना बनाया जाए जो हमें पहचानती है, नॉन पीपल एंड अननोन पीपल जिनकी सैलरी इंक्रीज हुई है। ये सेम आइडिया दिवाली के टाइम भी कर सकते हैं। दिवाली में उनको बोनस मिलता है, तो अभी सैलरी और दिवाली के टाइम पे अक्टूबर नवंबर में जब दिवाली से 1 महीना या 15 दिन पहले उनको बोनस मिलता है, तो उस टाइम पे उनका लिस्ट बना के जितनी भी सैलरी क्लास हमारे पास है उनको मिलके अभी इंक्रीज की बात कर सकते हैं और दिवाली में, हर दिवाली में उनको बोनस मिलता है तो बोनस की बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले सैलरी इंक्रीज एंड बोनस, ये लिस्ट बना के उनके पास जा सकते हैं। दोस्तों सेकंड पॉइंट, कंप्लीशन ऑफ हाउस एंड कार इंस्टॉलमेंट। कई सारे लोग आज की तारीख में उन्होंने कार उनके पास होगी, आफ्टर 3 इयर्स 3 साल की लोन कंप्लीट हो जाएगी। 5 साल का अगर उन्होंने इंस्टॉलमेंट लिया है, 5 साल की लोन कंप्लीट हो जाएगी। या फिर हाउसिंग लोन है 15 साल की, तो 15 साल अगर हाउसिंग में उनको हो गए, उन्होंने मकान लिए हो 15 साल हो गए, उनके पास जा सकते हैं और हाउसिंग लोन कंप्लीट हुई है, 10 15 20 25 हजार का उनका इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हुआ है, क्यों ना वो इंस्टॉलमेंट कंटिन्यू, अभी 15 साल उन्होंने इंस्टॉलमेंट भरे हुए हैं, ये उनका रिकॉर्ड है। तो अभी 16वें साल से हम उनके पास अगर कोई अच्छा सा प्रेजेंटेशन लेके जाए, शायद वो कंटिन्यू कर सकते हैं। शायद 25 हजार का इंस्टॉलमेंट भरते हो गए, 25 हजार कंटिन्यू ना करे, लेकिन 10 15 हजार का इंस्टॉलमेंट तो कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं, उनका लिस्ट बनाए, उनका प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं हम। थर्ड पॉइंट दोस्तों, टेकिंग फर्स्ट जॉब। तीसरा पॉइंट है, नया जॉब लगा है। आज कई सारे लोग, कई सारे हमारे दोस्त, कई सारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट के बच्चे, लड़के या लड़की, उनकी नई जॉब आफ्टर द ग्रेजुएशन, आफ्टर द मास्टर डिग्री नई जॉब लगी होगी। अगर हमारे ध्यान में हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट या हमारे रिलेटिव या दोस्त में उनके बच्चे या लड़की की अगर नई जॉब लगी है, उनके पास मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि पहले दिन की, पहले महीने की तनख्वाह जो आएगी तो उससे हम क्यों ना उनको बचत की हैबिट डालें। अगर पहले के तनख्वाह से बचत की हैबिट अगर रखी, उनका रिटायरमेंट प्लानिंग परफेक्ट हो जाएगा। तो जिन जिन हमारे क्लाइंट या हमारे ध्यान में जितने लोग हैं जिनके सन डॉटर नई जॉब लगी है, नए जॉब में उन्होंने पहला दिन है, पहला मंथ है, उनके पास जाके हम इंश्योरेंस की बात कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, पॉलिसी मैच्योरिटी या पेड अप। दोस्तों कई सारे हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट है जिनकी पॉलिसी मार्च में, अप्रैल में, मई में खत्म हो गई होगी। ज्यादातर हम मार्च में ज्यादा काम करते हैं। LIC का 40% बिजनेस मार्च में होता है, तो मार्च में ज्यादातर मैच्योरिटी आई होगी। तो ये मैच्योरिटी मार्च में आई है,
तो क्यों ना अभी अप्रैल में जून में हम उनके पास जाके उनको समझाए कि देखो ये मैच्योरिटी आई है, तो ये मैच्योरिटी को रीइन्वेस्ट करें सिंगल प्रीमियम में। अगर मैच्योरिटी आई है तो आपका ये इंस्टॉलमेंट स्टॉप हो गया है, ये इंस्टॉलमेंट कंप्लीट खत्म हो गया है, इसलिए मैच्योरिटी आई है, तो ये इंस्टॉलमेंट अभी तक आप भर रहे थे, तो अभी क्यों ना दूसरी पॉलिसी लेके ये कंटिन्यू करें। एक लिस्ट बनाओ जिनका भी मार्च में, अप्रैल में, जून में मैच्योरिटी आ रही है। हमारे क्लाइंट है, उनका भी लिस्ट बनाओ। हमारे क्लाइंट नहीं है, हम सर्विस दे रहे हैं, उनका भी लिस्ट बनाओ और उनको हम बात कर सकते हैं। सो मैच्योरिटी पेड अप वैल्यू यानी कि स्टॉप कर दिया है, उन्होंने प्रीमियम नहीं भरे हुए, लेकिन अभी पॉलिसी खत्म हो रही है, तो उनकी अमाउंट भी आएगी। उनको सिंगल प्रीमियम या रेगुलर प्रीमियम पे भी डाल सकते हैं, या वो जो इंस्टॉलमेंट भर रहे थे वो इंस्टॉलमेंट इतना ही हम नई पॉलिसी उनको दे सकते हैं। दोस्तों, पांचवा पॉइंट, उम्र बढ़ रही है, एज चेंज। दोस्तों, एज चेंज और एज चेंज में 50 के बाद हम क्लाइंट को मिल सकते हैं, हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट को मिल सकते हैं, हमारे रिलेटिव्स को मिल सकते हैं, हम जिनको भी जानते हैं उनको मिल सकते हैं और बात कर सकते हैं। सर 50 के पास, सर 50 से लेके 55 में LIC के 2 से 5 ही प्लान है सर। अगर ये 2 से 5 प्लान अभी आपने नहीं लिए सर, तो आफ्टर 55 नहीं मिलेंगे सर। और अभी आप 50, 51 या 52 या 53 हुए हैं, सर अभी आपका मेडिकल रिपोर्ट, आपकी फिटनेस भी अच्छी है, आपको मेडिकल रिपोर्ट भी अच्छी तरीके से निकलेगा। बेटर है 55 से पहले एक प्लान हम, एक कोई भी सेविंग प्लान करें, जिससे आपका लाइफ कवर 100 ईयर्स तक रहेगा, आपका लाइफ कवर 70 तक रहेगा, आपका लाइफ कवर 85 तक रहेगा। और अभी 50 के बाद एक भी पॉलिसी नहीं मिलेगी। बेटर है सर अभी ही एक पॉलिसी का आयोजन कर सकते हैं। दोस्तों, ये 5 मैंने यूनिक, जो अभी तक शायद आपने सुने नहीं होंगे, ऐसे 5 यूनिक प्रोस्पेक्टिंग आइडियाज मैंने आपके बीच में रखे। फर्स्ट, सैलरी इंक्रीज या बोनस, जिनकी भी सैलरी इंक्रीज हुई है उनसे मिले। सेकंड, कंप्लीशन ऑफ इंस्टॉलमेंट कार एंड होम, जिनके भी कार के इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हुए उनको इंश्योरेंस में डाइवर्ट कर सकते हैं, उतना ही इंश्योरेंस हम दे सकते हैं, उतना इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं। जिनका घर, होम का होम लोन कंप्लीट हुआ है इंस्टॉलमेंट, उनसे भी बात करके उतना ही हम लाइफ इंश्योरेंस में दे सकते हैं। थर्ड है, जिन्होंने नई जॉब लगी है उनके पास बात करके हम कर सकते हैं। फोर्थ है, मैच्योरिटी एंड पेड अप वैल्यू जिनकी आई है उनको री इन्वेस्ट कर सकते हैं, या उतना ही इंस्टॉलमेंट उनका कंटिन्यू नई पॉलिसी में चालू कर सकते हैं। पांचवा, पांचवा कौन सा है, जिनकी एज 50 प्लस अभी हो गई है, उनके पास जाके बात कर सकते हैं कि सर 50 से लेके 55 में ये लास्ट चांस है, अभी आपने नहीं लिया तो कोई भी रिस्क कवर नहीं रहेगा, कोई भी इंश्योरेंस आपको नहीं मिल सकता है। दोस्तों, ऐसे ढेर सारे वीडियो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, नए आइडियाज, नए प्रोस्पेक्टिंग के आइडिया, क्लोजिंग के आइडिया, सेलिंग के आइडिया, सर्क्यूलर की बातें, नए प्लान के यूनिक फीचर्स की बातें, उनका एनालिसिस, ये सब कंटिन्यू मैं आपके बीच में रखूंगा। लेकिन उसके लिए अभी तक आपने मेरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आज ही सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, जिससे रेगुलर बेस पे नोटिफिकेशन आएगा। आज से रेगुलर हर सैटरडे आपको एक वीडियो मिलेगा, बेनिफिट लीजिए। और अगर कुछ कमेंट है, अगर कुछ यूनिक सब्जेक्ट भी चाहिए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालो, वो सब्जेक्ट मैं आपके बीच में लेके आऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच। वापस मिलते हैं नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट सैटरडे। थैंक यू वेरी मच।